हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सबको पता है कि जो बीएड द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा है उसका जो विज्ञापन है 1 फरवरी को आ जाएगा। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था आपको और इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी घोषित की गई है। हालांकि ये प्रस्तावित है, ये शासन का जब इस पर मोहर लग जाएगा इस प्रस्ताव पर, उसी दिन ये फाइनल हो जाएगा। अब सबसे ज़्यादा जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं मुझसे, सर योग्यता को लेकर प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या क्या बदलाव होंगे अब की बार, इसके बारे में पूछ रहे हैं प्रश्न। तो कोई बात नहीं, मैं सारी चीज़ें एक एक करके हर एक चीज़ का जवाब मैं दूंगा। सबसे पहले आपकी अगर मैं शैक्षिक योग्यता की बात करूं तो ये द्विवर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है ये उनकी ऑफिशियल साइट है, वहीं से ही मैं आपको ये नोटिस दिखा रहा हूं। हालांकि ये जो साइट है ये 2020 और 22 की है। अभी आप सबको पता है कि अभी जो है 2021 वाला नोटिफिकेशन नहीं आया है, वो 1 फरवरी को आएगा। बाकी मैं बात करता हूँ 2020 के अनुसार जो अर्हता थी क्या थी, बिल्कुल सेम अर्हता इस बार भी रहेगी, कोई बदलाव नहीं होने वाले हैं। बात करें इसमें लिखा है, सबसे पहले शैक्षिक अर्हता की बात करें तो आप सबको पता है कि ग्रेजुएशन होना मस्ट है जब आप बीएड करने जा रहे हो। उसमें अगर बात किया जाए ग्रेजुएशन में तो आपका, अगर आप सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के हो तो आपके कम से कम 50% मार्क्स आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और अगर मान लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ, पहले लिखा हुआ है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि हो। अगर मान लो आपके पास में आप अगर यूजी किए हुए हो, मतलब आप ग्रेजुएशन किए हुए हो और आपका उसमें 50% नहीं है, कम है 50% से, ठीक है, तो अगर आपके पास आपने पीजी कर रखा है यानी पोस्ट ग्रेजुएट आपने हो चुके हो, तो अगर उसमें भी आपके 50% है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर लिखा गया है बीई एवं बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त में समतुल्य कोई अन्य आता, यानी कि जो आपके बीई एवं बीटेक वाले हैं उनको ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना अनिवार्य है। बाकी मैं बात करता हूं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, तो इनको ग्रेजुएशन में कोई भी जो है मिनिमम ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया कि इतने % आपके होने चाहिए। जो आपकी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, यानी इनके लिए कोई न्यूनतम जो है अर्हता नहीं रखी गई है कि इतना % होना चाहिए। बस अगर एससी और एसटी के पास में अगर आपका ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, चाहे जितना % हो, पास हो आप बस, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। चलिए, फिर यहां पर लिखा हुआ है, और इसमें मैं बात कर लेता हूं एक चीज के बारे में कि सबसे पहले बच्चे कह रहे हैं सर 0 फीस पर किसका एडमिशन होता है, तो मैं आपको बता दूं कि एससी और एसटी का जो है 0 फीस पर एडमिशन होता था, लेकिन 2020 में अगर देखा जाए तो इन लोगों का भी 0 फीस पर एडमिशन नहीं हुआ है। इन लोगों ने भी अब की बार फीस जमा कर ही एडमिशन कराया था। अब 0 फीस पर एडमिशन एक ही शर्त पर हो जाएगा कि आप इंट्रेंस एग्जाम दीजिए और इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपके जो है गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाता है तो ही आपको 0 फीस पर एडमिशन होगा। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज लेना, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको अपने इस चैनल के माध्यम से हर एक चीज गाइड किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा किस हिसाब से आपको पढ़कर जाना है, ताकि आप सरकारी कॉलेज आसानी से ले आओ। यार 10,000 गवर्नमेंट कॉलेज होती हैं, अगर अभी 10,000 गवर्नमेंट सीटें होती हैं, अगर इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज आप ना ले पाओ तो फिर समझ लीजिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आप लोग ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10,000 सीटें बहुत होती हैं यूपी के अंदर, आप आराम से पढ़ाई करोगे, इजीली मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो बात अगर हम करते हैं इसमें कि कितनी कट ऑफ तक आपकी जा सकती है, तो कट ऑफ अभी मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि 400 में अगर आपके 230 मार्क्स के आसपास रहेंगे आप आसानी से पा जाओगे। 2020 में भी इतने बच्चे पा चुके हैं, ये मैं जनरल की कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ कुछ आरक्षण वाले भी बच्चे आते हैं, मैं आरक्षण वाले भी आपको ले जाते हैं, किस हिसाब से सभी को आरक्षण मिलते हैं, हर एक चीज मैं आपको बता दूंगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल मैं आरक्षण वाले पेज पर ही पहुंच रहा हूं। देखिए, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर मेरा ग्रेजुएशन जो है फाइनल ईयर ना हुआ हो तो मैं क्या करूंगा। तो जिनका भी ग्रेजुएशन जो है अपेयरिंग में हो, यानी फाइनल ईयर में आप हो और अभी आपने फाइनल ईयर का एग्जाम नहीं दिया है, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, यानी कि जो आपकी मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, वो काउंसलिंग के समय होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट ये कंपलसरी होता है। बाकी आपके लिए बिल्कुल ये जरूरी नहीं कि आपके पास मार्कशीट होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप फाइनल ईयर में हो ग्रेजुएशन के तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अपेयरिंग का कॉलम वहां पर रहता है, आप अपेयरिंग से भर ले जाओगे। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा छोटी सी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा मैं गाइड करने वाला हूं। आगे चल के एंट्रेंस एग्जाम को लेकर
हम आपको गाइड करेंगे, फिर काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सारी चीजें आपको बताएंगे ताकि आप कभी भी परेशान ना हो इन सारी चीजों को लेकर। ठीक है, चलिए तो बाकी मैं बात करूं, अगर ऊर्ध्वाधर आरक्षण इसमें दिया गया है तो बीएड द्विवर्षीय प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि जिनको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः, अब यहां पर यह कहा गया है कि जो अनुसूचित जाति है उनको 21% का छूट मिलता है, अनुसूचित जनजाति को 2% का, अन्य पिछड़ा को 27% एवं जो आपके ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 10% की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना शासनादेश के अनुसार दे होगा। उसके बाद क्षैतिज आरक्षण की बात करते हैं तो शारीरिक रूप से विकलांग को 40%, दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों के लिए 5% आरक्षण दे होगा। यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं और वो 40% तक विकलांग है, यानी उन लोगों का जो आपके होते हैं ना फिजिकल हैंडीकैप वाले, उनमें बना होता है कितने % की इनके पास विकलांगता है, तो अगर आपके पास 40% की विकलांगता है तो 5% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें हैं, बाकी इनका बनता है कहां से बनता है ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या करना है, अभी आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, बाकी मैं बात करूं अगर इसमें अगले पॉइंट की, ये देख लीजिए, ये आपका है स्ट्रक्चर कैसे आपका पेपर होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2 टाइप का पेपर होगा। सबसे पहले पेपर फर्स्ट होगा जिसमें आपको सामान्य ज्ञान और भाषा यानी हिंदी या अंग्रेजी में से जो भी आप लोगे, यानी ये सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप बीएससी से हो, चाहे आप बीकॉम से हो, चाहे आप बीए से हो, किसी भी चीज से अगर आप कर रहे हो तो आपका पहला पेपर बिल्कुल सबका सेम होगा। यानी 50 क्वेश्चन इसमें सामान्य ज्ञान आएंगे और दूसरे में अगर आप हिंदी ले रहे हो तो हिंदी, अंग्रेजी ले रहे हो तो अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक। यानी कि पहला पेपर जो होगा 200 नंबर का होगा और 3 घंटे के बाद। उसके बाद में अगला पेपर भी होगा, यानी उसी दिन 2 पेपर होंगे। एक पेपर देकर आप छुट्टी करोगे, दूसरे पेपर के लिए आप थोड़ा लंच वंच कर लीजिएगा, नाश्ता वास्ता, उसके बाद दूसरा पेपर जब आप देने जाओगे तो ये जो 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं ये सबके लिए होंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये जो है सबके लिए होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। बाकी जो विषय योग्यता, यानी अगर आप आर्ट साइड से हो तो आपके पास आर्ट का पेपर आएगा, यानी उसी में ज्वाइंट रहेगा। अगर आप साइंस से हो तो साइंस से, कॉमर्स से हो तो कॉमर्स से, और एजी से हो तो एजी से। यानी ये 50 क्वेश्चन जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे। समझ में आई बात? बाकी ये 3 चीजें आपकी सभी लोगों की बराबर रहेंगी। मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये 3 चीजें, एक सामान्य ज्ञान, भाषा में हिंदी या अंग्रेजी जो आप लेना चाहते हो, और रीजनिंग, ये 3 चीज सभी की सेम होगी, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो। बाकी विषय योग्यता ये 50 क्वेश्चन आपके अलग रहेंगे। अगर आप साइंस साइड के हो तो विज्ञान तो करोगे, आर्ट साइड हो तो कला, एजी से हो तो कृषि, और कॉमर्स से हो तो वाणिज्य। ये आपको सॉल्व करने हैं। टोटल आपके पास 400 नंबर आपके पास रहेंगे। इस 400 नंबर में से अगर आप जनरल कैंडिडेट हो 230 के आसपास रहोगे, आप 100% पा जाओगे। आप दुनिया की बातें न मानो, कुछ लोग डरा देंगे कि 270 जाएगी, 200 से कभी नहीं। अब की बार 2020 में जिन लोगों के 230 नंबर थे उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुकी है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। 230 और 240 को टारगेट लेकर आपको पढ़ाई करनी है। यहां पर भी कुछ भारांक के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रीय राज्य स्तरीय अंतरिम खेलकूद की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अगर प्रथम स्थान पर आप आए हो किसी राज्य स्तरीय पर तो 15 नंबर का छूट है, द्वितीय स्थान पर आए हो तो 10 नंबर का छूट है, और तीसरे स्थान पर हो तो 5 नंबर का छूट है। ऐसे ही कोई टीम में आप खेल रहे हो, सर्व विजेता टीम 15, सर्व विजेता रनर, इस टाइप पर भी मिलता है। नेशनल कैडेट कोर वाले पर जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है उनको 15 नंबर का छूट, और जिनके पास बी नंबर का सर्टिफिकेट होता है उनको 10 नंबर की छूट दी जाती है। ये आप इनको अच्छे से देख सकते हो और पढ़ सकते हो। हर एक चीज इसमें दे दी गई है, अच्छे से आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। जब भी आपके पास कोई आएगी, मैं आपको बता दूं, जैसे ही नया नोटिफिकेशन आपके पास आएगा मैं आपको हर एक चीज बदलाव के साथ बताऊंगा। बाकी इसमें जो है खासा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। पेपर का लेवल भी वही रहेगा, बिल्कुल ही इजी लेवल रहेगा। आप आराम से 230 नंबर लाकर आप अपनी जो एक सरकारी सीट है इसको आप पक्की कर सकते हो। आप अपने इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपकी क्लासेस जो है बिल्कुल धुआंधार स्टार्ट कर दी जाएंगी। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से जो 230-40 नंबर है बिल्कुल इजीली आप ले आओगे। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको समय समय पर सारी चीजें जानकारी दे दी जाए। चलिए अब मैं बात करता हूं, यहां पर एक चीज और बस फंसता है। चलिए तो कुछ नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये चीज आप एकदम पक्के से मान लीजिए। हालांकि प्रस्तावित है, ये अभी कंफर्म न्यूज नहीं है। प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद ही ये सारी चीजें होंगी। जो 1 फरवरी की डेट है ये लखनऊ विश्वविद्यालय ने जारी किया है, एलयू ने जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं 1 फरवरी को नोटिफिकेशन
जो है निकालने वाला हूं और उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेज भी दिया है। अब वो प्रस्ताव पर जैसे ही मोहर लगेगा यहां पर इनका विज्ञापन आ जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपको किसी और भी चीज में समस्या है तो आप नीचे जो है कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उस पर या तो वीडियो बना सकूं या फिर मैं आपको कमेंट में आकर रिप्लाई कर दूं कि आपकी वो समस्याएं कैसे समाप्त होंगी, या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट तुरंत कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।